Let's now do question number 2. During the medical checkup of 35 students of a class, their weight were recorded as follow. So this is the weight of the students. Less than 38, there were no one. Less than 40, there were 3 students. This is all about given to you in the question. What we need to find is draw a less than type or GIF for the given data. Listen students, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी CF दे रखा है. लेस देन जो डाटा गिवन था, लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है. जस्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, वी विल ड्रॉ द ग्राफ like the previous question. Less than 38, it is 0, so no need to mark, it is 0 only. Less than 40, it is 3, so 3 is less than 5, so here it will come. Less than 42, it is 5. Similarly, we will put all the points and draw the graph. I put all the points. Now join them with free hand, and this would be your less than achieve graph. Now read the question then after. Hence obtain the median weight from the graph, okay, and verify the result by using the formula. Means you have to find the median through this graph as well as with the formula itself. And for the formula, we have to find intervals. This is given less than cumulative frequency. हमें इससे interval बनाना है पहले. Let's make the interval. Less than 38 means 36 to 38. It is 0. Then less than 40. 38 तक आपके पास 0 क्वांटिटीज थी. अब लेस देन 40 आपके पास 3 हैं. मीन्स ये जो 3 हैं ये 38 से ज़्यादा हैं और 40 से कम. सो बिटवीन 38 to 40 इट इज़ 3 एंड 40 to 42. 40 to 42 इन दो इंटरवल्स के बीच में इनको माइनस करके हम लिख देंगे. दैट इज़ 2. This is given CF, cumulative frequency. 42 to 44, 42 to 44, आप इनको माइनस करके लिखेंगे. Because see, this is the limit of 42. 42 तक के 5 कैंडिडेट्स हो चुके थे. Now 44 तक के 9 कैंडिडेट्स हैं. It means जो है ये इनका बीच का गैप है जो कि 4 है. 5 to 9 हुआ मीन्स 5 plus 4 9 हुआ. इट मीन्स 42 to 44 आपके 4 FI आएंगी. ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं अच्छे से इसको. अब 44 से 46, 46 to 48, 48 to 50 and 50 to 52. Here we will keep on writing 14 minus 9. It is 5. 28 minus 14, it is 14. 32 minus 28, it is 4. And 35 minus 32, it is 3. So this is the question. जब आपने 14.3 किया था तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें आपको मीडियन निकालना होता था. ठीक है, तो अब हम इसका CF निकाल लेंगे. CF इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, टोटल निकालिए आप. द टोटल ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इज 35. यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. दिस इज द एडिशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. सो for using the formula we have to find n by 2, which is 35 by 2, and it is 17.5. So where is the cumulative frequency lies? 17.5.
17.5. दिस नंबर इज मोर देन 17.5. यही बताया गया था आपको कि जो भी n/2 आता है या तो वही नंबर हो इस CF में या उससे जस्ट नेक्स्ट, उससे थोड़ा सा बड़ा, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए. ये आपका मीडियन क्लास हुआ जिसमें दिस इज L, दिस इज CF प्रीवियस, दिस इज F. अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं and now we will put the values here. This is 46, n/2 is 17.5, CF previous is 14, F is again 14 और H था डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, दैट इज 2. तो ये आपका कैलकुलेशन करके हमने मीडियन निकाल लिया. You can see the calculation. It is 3.5. 2 is cancelled with 14, and 3.5 divided by 7. It is 0.5. और जब आप ऐड करेंगे तो it is 46.5. ये तो हमने मीडियन निकाला with the help of formula. ठीक है. अब हम ग्राफ से चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि दोनों आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं हैं. Our n/2 is 17.5. You can see. So where is the 17.5 in our CF? It is between 15 and 20, exactly in between. So first of all आपको n/2 प्लॉट करना है कि वो कहाँ पे है. ओके. उसके बाद आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ और वो जहाँ पे भी आपके ग्राफ को टच करती है उससे आप एक डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है. एग्जैक्ट अगर हम स्केल से करेंगे तो यहाँ आएगी. हेयर इज द 47 बिकॉज दिस इज द मिडल ऑफ 46 एंड 48. दिस इज 47. अब 47 से भी यहाँ मिडिल में ये लाइन यहाँ आ रही है तो आपका आंसर होगा 46.5. दिस इज द टेक्निक टू फाइंड मीडियन थ्रू ग्राफ. सबसे पहले n/2 यहाँ ढूंढिए. उसके बाद वहीं से आप एक पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हो आप, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जहाँ पे भी आपके ग्राफ को टच करता है वहीं से आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे. जो ये एल्टीट्यूड जहाँ पे भी आपके इस इंटरवल को जहाँ पे भी टच करेगा वो जो आंसर होगा वो आपका मीडियन होगा. ठीक है. आप देख सकते हैं बोथ ऑफ द मीडियंस आर इक्वल. सो आप लिख दीजिए येस इट इज वेरीफाइड. Try this question also in your fair notebook. Thank you.